दोस्तों, अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या फिर भारत। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन है बांग्लादेश। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में स्थित है। अब आखिर ये खबरों में क्यों रहा? भारत का लक्ष्य बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का संचालन करना और फादर ऑफ कोरोना चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नया टर्मिनल बनाना है। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सुंदरबन के जंगल से सुरक्षित है। मोंगला बंदरगाह में भारत की रुचि से असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने में सुधार होगा और परिवहन लागत में कमी आएगी। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या फिर सिक्किम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिक्किम। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही पूर्वी सिक्किम के चांगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया। यह प्रोजेक्ट सेना की शब्दवान पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। तो अगला और तीसरा सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मतलब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8 जून को। उत्तर है ऑप्शन सी, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AFAO द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। यह दिवस हर साल एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो इससे जुड़े अभियानों की मदद करता है। तो अगला और चौथा सवाल है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामरस साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। उत्तर है ऑप्शन है बिहार। भारत में रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए अर्धभूमि घोषित किया गया है। ये अर्धभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। यूनाइटेड किंगडम UK 175 साइट्स के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। तो अगला और पांचवा सवाल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? ऑप्शन है अडानी पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर, अडानी ग्रीन या फिर टाटा पावर। उत्तर है ऑप्शन ए, अडानी पावर लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब भेल ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3,500 करोड़ से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। भेल एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। इस परियोजना में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 2x800 मेगावाट के विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जाएगा, जो अपनी दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए जाना जाता है। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? ऑप्शन है 6, 6.25, 6.50 या फिर 6.75%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मतलब MPC ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। RBI ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दर को बरकरार रखने का फैसला किया। MPC ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। तो अगला और 7वां सवाल है,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन है ए राजीव सिन्हा, बी कमल किशोर सोन, सी राम सिंह या फिर डी दुर्गा नागपाल जी। उत्तर है ऑप्शन बी कमल किशोर सोन। झारखंड कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कमल किशोर सोन जी वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक श्रम कल्याण के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है ए सौरभ चौधरी, बी दिव्यांश सिंह, सी सरबजोत सिंह या फिर डी अभिषेक वर्मा जी। उत्तर है ऑप्शन सी सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने 31 मई से 8 जून 2024 तक जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत को पहला पदक दिलाया। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 242.7 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही फादर ऑफ कोरोना चाइना के सुआई होंग बू ने रजत पदक और जर्मनी के रॉबिन वाल्टर ने कांस्य पदक जीता। सिफत कौर समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत 2 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में राज अभिषेक हुआ था। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था? ऑप्शन है 1632, 1673, 1674 या फिर 1675 में। उत्तर है ऑप्शन सी 1674। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज अभिषेक रायगढ़ किले में हुआ, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। रायगढ़ किला मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। शिवाजी भोसले प्रथम, जिन्हें आमतौर पर छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सम्राट और मराठा भोसले वंश के सदस्य थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना तब हुई जब शिवाजी ने बीजापुर की लुप्त होती आदिशाही सल्तनत से एक अलग क्षेत्र बनाया। 1674 में रायगढ़ में उन्हें औपचारिक रूप से छत्रपति का दर्जा दिया गया, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। यह घटना वर्ष 1596 में ज्येष्ठ माह के प्रथम पखवाड़े की 13वीं तिथि को घटित हुई थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेपाल में किस नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है कोसी, गंडकी, अरुण या फिर त्रिशूली नदी। उत्तर है ऑप्शन सी अरुण नदी। बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी साउथ कोरिया। कोरिया एरो स्पेस एजेंसी मतलब कासा दक्षिण कोरिया की एक स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। भारत की UPI तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? ऑप्शन है पेरू, चिली, कोलंबिया या फिर ब्राजील। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।